हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का जो बुक लॉन्च किया गया है उसी को कवर कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग चैप्टर वाइज इसको कवर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग जीव विज्ञान चैप्टर जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 315 तक के क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 316 से लेकर क्वेश्चन नंबर 453 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, सतत पोषणीय विकास जो है इसका मतलब जो है यही होता है कि विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है। तो देखिए इसका जो कारण यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, वायरस के कारण ही जो है पोलियो और चेचक की बीमारियां होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे शार्क, व्हेल, रोहू और इलेक्ट्रिक रे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन इनमें से कौन है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए दोनों, एक एवं दो दोनों हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन एवं ओजोन दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे जाइलम टिश्यू। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, मानव खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। सही आंसर है देखिए मोटापा जो है यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है। केचुए में श्वसन अंग का नाम तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए, केचुए जो है यह गिली त्वचा से क्या करता है, श्वसन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 324 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 कायांतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। तो देखिए इसे जो है किण्वन कहा जाता है। क्या कहलाता है ये, किण्वन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 326 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। और इसमें कह रहा है कि अमरबेल किसका उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमरबेल जो है फ्रेंड्स यह एक परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है कि हवा में परागन को कहते हैं। हवा में परागन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है वायु परागन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। और कह रहा है इसमें कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो यह जो होती है फ्रेंड्स यह फॉर्मिक अम्ल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन है वो। तो वह विटामिन हो जाएगा यहाँ पे देखिए विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो वह है विटामिन के। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए फंगस जो यहाँ पे स्वपोषी दिया हुआ है यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है वह कौन सा एंजाइम है। तो वह एंजाइम हो जाएगा देखिए रेनिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए कह रहा है इसमें कि मानव अंडाणु यानी कि ओवम में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो होती है 46। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। निम्नलिखित की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विटामिन ए की वजह से जो है जीरोप्थैल्मिया, जिसको कि रतौंधी कहा जाता है, ये रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि घाव के शीघ्र भरने में निम्नलिखित विटामिन सहायता करता है। कौन सा विटामिन है वो? तो वह विटामिन हो जाएगा देखिए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से? राइट आंसर इस क्वेश्चन का विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम, तो देखिए एड्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किससे लाह नहीं प्राप्त की जाती है। तो देखिए वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए 3, यानी कि कुसुम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि बीरी किस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही आंसर है वह है केंदुआ के पत्ते से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मलेरिया की दवा निम्न में से किसके छाल से तैयार होता है। सही आंसर है देखिए सिनकोना के छाल से तैयार होता है मलेरिया का दवाई, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्रा, जफराबादी तथा महसान किस जानवर की प्रजातियां हैं। तो देखिए यह जो है भैंस की प्रजातियां होती है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है इसमें कि पैरों की उम्र निर्धारित किया जाता है। पैरों की उम्र निर्धारित किया जाता है, तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे पैर का अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन धान की वर्धित किस्म है। निम्न में से कौन धान की वर्धित किस्म है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए बासमती जो है यह धान की वर्धित किस्म है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है वह इनमें से कौन सा है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे शुतुरमुर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए इसमें कह रहा है कि पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? सही आंसर है जल तथा खनिज लवण अवशोषित करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए इसमें कह रहा है कि हरी पत्तियों वाली सब्जियां भरपूर रहती है। हरी पत्तियों वाली सब्जियां भरपूर रहती है, सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे विटामिन और खनिज से, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि सलीम को घेघा यानी कि गले में सूजन नामक रोग हो गया है, क्या आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण हुआ है। सही हो जाएगा देखिए यह आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 349। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे किससे गैस लेते हैं और किससे गैस छोड़ते हैं। कौन से गैस लेते हैं और कौन से गैस छोड़ते हैं। तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि जड़ मिट्टी से क्या अवशोषित करता है। तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जल एवं खनिज लवण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए इसमें कह रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो वह होता है यहाँ पे देखिए पोटासियम परमैंगनेट का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवला में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है। आंवला में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और देखिए कह रहा है इसमें कि पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है कि आलू परिवर्तित रूप है। आलू परिवर्तित रूप है, तो आलू जो है यह परिवर्तित रूप है किसका, तो तना का, यानी कि स्टेम का, ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इसमें कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस रोग होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो इसमें जो है देखिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस में लोहे की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस में लोहे की मात्रा अधिक होती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे सेब में। सेब में जो है लोहे की मात्रा अधिकतम होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि, तो सही हो जाएगा देखिए इसमें एंटीबॉडी होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है हो जाएगा यहाँ पे जल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि किस सूक्ष्म तत्व की कमी से मानव शरीर में ग्वाइटर नामक रोग होता है। किस सूक्ष्म तत्व की कमी से मानव शरीर में ग्वाइटर नामक रोग होता है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि एड्स किसके कारण होता है। एड्स रोग जो है वह किसके कारण होता है, तो यह होता है वायरस यानी कि विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंतः एवं बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है। कौन सा अंग है वो मानव शरीर का, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे अग्नाशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि पौधे श्वसन करते हैं। पौधे श्वसन करते हैं, सही हो जाएगा यहाँ पे पत्तियों के द्वारा। पौधे श्वसन करते हैं किसके द्वारा, तो पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत, तो पेनिसिलिन का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है कवक, जिसको कि फंजाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। कौन सा रंग है वो, तो देखिए फ्रेंड्स वह रंग यहाँ पे हो जाएगा नीला रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। चिपको आंदोलन का प्रारंभ, तो देखिए चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो वह रसायन हो जाएगा यहाँ पे देखिए एंड्रेन, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है, तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसमें लवण और जल दोनों की कमी हो जाती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है। पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे भोजन के प्रकार पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है। तो मनुष्य जो है इसमें सर्वाहारी में आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है। समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए परिवार, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा। कौन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है। रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे विटामिन के की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है, तो यहाँ पे जो पशुमल यहाँ पे देखिए बायोगैस दिया हुआ यह सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 375 दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एंजाइमों को द्वारा हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 377 कह रहा है इसमें कि भोजन में मंड परीक्षण के लिए निम्न में से कौन से रसायन की आवश्यकता होगी। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आयोडीन घोल की। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य एवं तिलचट्टा है, मनुष्य एवं तिलचट्टा। तो देखिए मनुष्य एवं तिलचट्टा का जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सर्वाहारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किन परिस्थितियों में अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, किन परिस्थिति में, तो वो हो जाएगा देखिए इनमें से यानी कि सभी, बढ़ते हुए बच्चे को, गर्भवती महिला को, दूध पिलाने वाली माँ को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए B10 जो है यह विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या है। टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण तो वो हो जाएगा देखिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पूसा रूबी एक किस्म किसका एक किस्म है, पूसा रूबी। तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यह टमाटर का एक किस्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरोनोमेरेमैक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चींटी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खास रासायनिक संदेशवाहक अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है, जो निम्न में से कौन सा है, जो निम्न में से कौन सा है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो सही आंसर है देखिए इसका एंटीबायोटिक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है पैरासीटामोल का। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा, वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा क्या रह जाता है, सही है देखिए इसमें बौना रह जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि विल्सन बीमारी या डिजीज एक विरला वंशागत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आँखों को नुकसान पहुँचाता है, नुकसान पहुँचता है। तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तांबा जो है इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 391। और देखिए कह रहा है इसमें मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 4 हीमोग्लोबिन। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो सही हो जाएगा देखिए एमिनो एसिड में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि परागण परिभाषित किया जाता है, परागण परिभाषित किया जाता है, सही है एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है देखिए जलवायु परिवर्तन के साथ, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे। और देखिए कह रहा है इसमें कि ओजोन परत को CFC से बचाव के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है, तो वह संधि हो जाएगा देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 396। देखिए कह रहा है इसमें कि जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था, किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए आपदा जोखिम में कमी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है। तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह नाइट्रेट्स की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीटभक्षी है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीटभक्षी है। तो नेफेंथस जो है यह एक कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे रोहू जो है यह एक मीठे पानी की मछली है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि मेसोथेलियोमा फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे अबरक, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का स्राव होता है किससे। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पेट में। ठीक है, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है पेट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है, खड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 404 और देखिए इस पे कह रहा है कि भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम। तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है इसमें कि टाइफाइड किसके कारण होता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दूषित पानी से टाइफाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है, कौन सा ठीक हो जाता है गोल्डन राइस खाने से। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए शुष्का छिपाक, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब अगला क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है, लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है। सही है, देखिए यह एक गाय की जो है नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सेनोबायोटिक्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसे जो है देखिए रिकैलसिट्रेंट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है, रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यह जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स जैविक विविधता पर कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 400 हो जाएगा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 411 नंबर का क्वेश्चन होगा और इस पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह होता है क्लोरोफिल से, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई। सही है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यह हो जाएगा यहाँ पे दायां अलिंग में, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे दुग्ध जो है यह प्रारंभिक खाद्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट टिक्का रोग किससे संबंधित है, टिक्का रोग, तो टिक्का रोग जो है यह मूंगफली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन सी का जो अन्य नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम का जो कार्य है वह है जल संवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। तो वो हो जाएगा देखिए हेमेट, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 420 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए बाह्यदल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है किसका, तो यह गाय की एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए शुक्रवाहिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए सिरोसा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे फुफ्फुस धमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए सार्क हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वह हो जाएगा यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि घास, हिरन और शेर, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसे पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए एलिव ओलाई इसे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है किसके द्वारा, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीजाणु गठन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि पुनगानूर एक नस्ल है। पुनगानूर एक नस्ल है किसका, सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए गाय की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किसके सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। किसके सदस्य को, तो वह हो जाएगा देखिए क्लोरोफाइसी के सदस्य को जो है सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1, चमगादड़ के पंख, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा 435। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, तो वह देश हो जाएगा यहाँ पे देखिए भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एड्स का कारक है एक क्या। एड्स का कारक, तो देखिए एड्स का जो कारक होगा वो होगा यहाँ पे विषाणु, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है। निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है, तो हाइड्रा जो है यह एक कोशिकीय नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है। किससे संबंधित रोग होता है, तो सही आंसर है हड्डी से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे कुत्ता मीन, यानी कि जिसको डॉग फिश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है, तो वह रोग हो जाएगा यहाँ पे देखिए दस्त, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, तो यहाँ पे संतरा जो है यह विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह विटामिन हो जाएगा देखिए विटामिन के, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि चावल में प्रचुरता है।
चावल में किसकी प्रचुरता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे स्टार्च की। ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए डायबिटीज में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मशरूम एक क्या है, तो मशरूम जो है यह एक कवक होता है जिसको कि फंजाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण क्या है, तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे अम्ल वर्षा की वजह से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि रुधिर में होते हैं, रुधिर यानी कि ब्लड में होते हैं, तो सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह जो थ्योरी है यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है कि एड्स रोग का जनक एक क्या है, एड्स रोग का जनक एक क्या है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है, कौन सा जंतु है वो, तो वह जंतु हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्राइनोसोमा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में भी हम लोग लगभग 137 के आसपास जो है MCQs देखे हैं बायोलॉजी टॉपिक से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, जैसे कि BSSC हो या फिर बिहार सिविल कोर्ट का एक भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो सबके नज़रिए से जो है आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय।